बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद माशाल्लाह की पैदावार, तीनों माशाल्लाह की पैदावार। इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरू करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहाँ पे नाम लूं, जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहाँ आके फेस कर सके कानून और कायदे को। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहाँ आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, बैठे हुए ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा, आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की हुई है, आज भी माजरत करता हूँ उस चीज़ की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहाँ आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, बैठे हुए ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई। अफसोस के साथ कहूँगा कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफिरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफिरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं। तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे है, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा। झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सकें अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरू करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहाँ पे नाम लूं, जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहाँ आके फेस कर सकें कानून और कायदे को। देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद माशाल्लाह की पैदावार, तीनों माशाल्लाह की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए वो अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा, आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा की हुई है, आज भी माजरत करता हूं उस चीज़ की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, बैठे हुए ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल
बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखने मैंने देखें जी ख्वाहिश साहब, और जुर्रत इतनी है, देखें जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का इतराफ करते कि पिछले 1 साल के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहाँ के माशी अशारिये जो हैं वो ठीक हुए हैं, यहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज जो हैं जिस तरह लड़ रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका इतराफ करते। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है? यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब लोग सियासत के लिए होगी। हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल, मरना है, सबने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी है। जी काइंडली एड्रेस द चेयर, ख्वाहिश साहब एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ दें, ये कौन सी गुफ्तगू है आपकी? आपको शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर जी